परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और कितने लोग तैयार हैं, जो तैयार हैं अपना नोटबुक निकाल लें, बाइबल निकाल लें। क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं। हाँ जी। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं। हाँ। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम भले कामों के लिए सजे गए हैं। हालेलुया। बुरे काम के लिए कोई भी सजा नहीं गया है। बाइबल कहती जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाए। यानी कि आप और मैं भले काम के लिए जब सजे गए हैं तो आपको और मुझे भले काम करना चाहिए। हालेलुया। एक स्टोरी आपके सामने रखूंगा। और यूरोप में अधिकांश मिशनरी लोग होते हैं। याद रखिए, यूरोप में हमेशा अधिकांश मिशनरी लोग होते हैं। वहां पर दो बहनें थी। एक लड़की जिसका नाम गोनेजा था, वह उसकी मम्मी के साथ में बाहर जाया करती थी और गरीब बस्तियों में जाया करती थी। और उसने एक बार देखा कि वहां पर एक महिला शराब पी हुई है। उसे अच्छा नहीं लगा और एक बार एक एंथोनी करके एक व्यक्ति इंडिया से वहां पर गया और उसने कुछ पिक्चर दिखाया, यानी चित्र दिखाया। तो गोनेजा जो थी वो आश्चर्यचकित हो गई कि वहां पर कितने गरीब लोग हैं और परमेश्वर का वचन उन तक नहीं पहुंचा है। और लगभग 15 साल की आयु में उस पिक्चर को देखकर उसने समर्पण किया कि मुझे भारत के लिए कुछ करना चाहिए और मैं भारत में जाऊंगी, प्रभु की सेवा करूंगी। और इस तरह उसने एंथोनी जो भारत से जो पिक्चर लेकर गया था, चित्र लेकर गया था, उसे देखकर उसे बड़ा तरस आया और कलकत्ता की झुग्गी झोपड़ियों को उसने देखा और 18 साल की आयु में उसने निर्णय लिया मुझे भारत जाना चाहिए। और वो अकेली थी। उसका भाई बोलने लगा कि अरे तू पागल तो नहीं हो गई है, क्यों जा रही है? लेकिन बाइबल बोलती है भले भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें सजा है। और उसने निर्णय लिया कि खुदा यीशु मसीह का बारे में भारत देश में जाकर मैं बताऊंगी। और उसने सोचा कि मुझे जाना, लेकिन मैं कैसे जाऊं? वो प्रार्थना करने लगी और उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब लोगों से पता चला कि उसे नन बनना चाहिए, तभी वो इंडिया जा सकती। और नन बनने के लिए उसे 3 साल की ट्रेनिंग लेना पड़ता है। और उसने 3 साल का ट्रेनिंग भी लिया। इतिहास बताता है और गोनेजा 3 साल का ट्रेनिंग लिया और पढ़ाई को पूरी किया। वो नन बन गई और उसने बंगाली, मराठी सीखी और स्नातक की उपाधि भी प्राप्त करी। और उसके बाद वह इंडिया में आई। हालेलुया। और इंडिया में झुग्गी झोपड़ियों का बीच में उसने काम किया। कलकत्ता की झुग्गी झोपड़ियों का बीच में काम किया। कई गरीब लोगों की सहायता करी, मदद करी और कई लोग उसकी मदद करने के लिए आए, क्योंकि उसे पता चला लोगों को कि यूरोप से मिशनरी इंडिया में गई है और जिसका नाम गोनेजा है। बाद में उसका नाम टेरेसा भी रखा है। हालेलुया। और कलकत्ता में उसे पढ़ाने के लिए लोगों को मदद मिली और वो पढ़ाने लगी बच्चों को। और फिर उसके बाद उसका नाम टेरेसा रख दिया गया। और फिर उसने मिशनरी करके संस्थान का निर्माण किया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने उस नन को इस्तेमाल किया, गोनेजा को इस्तेमाल किया, टेरेसा को इस्तेमाल किया, जिसे आगे चलकर हमारे भारत सरकार ने एक रत्न दिया और उसे सम्मानित किया मदर टेरेसा के नाम से। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हम भले भले कामों के लिए सजे गए। हम भले भले कामों के लिए सजे गए और परमेश्वर ने भले काम करने के लिए पहले से ही हमें ठहरा दिया है। हालेलुया। इसलिए अपनी बुनियाद को समझे कि परमेश्वर ने मुझे इसमें बुलाया है। और गोनेजा नौजवान लड़की थी, लेकिन फिर भी सबको दांव पर रख कर वो निकल पड़ी भारत में, जिस भारत की बोली भाषा को नहीं जानती, कलकत्ता के झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को नहीं जानती,
क्योंकि उसकी स्किन, उसकी चमड़ी सफेद थी और कलकत्ता के यानी इंडिया के लोगों की चमड़ी काली होती है या गेहुआ रंग की होती है। तो इस कारण फिर भी वो ऐतराज नहीं किया और लोगों का बीच में उसने इस्तेमाल किया है। तमाम जमानों से मैं बोल रहा हूँ, आप जवानों से परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। क्या आप भले काम के लिए सजे गए हैं तो गुनहगार के समान क्या निर्णय ले सकते कि खुदा का कलाम को मैं जगह जगह में फैलाऊंगा? आपको बाहर जाने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन आप जहां पर है वहीं पर परमेश्वर का कलाम भेज सकते, पहुंचा सकते, ताकि लोगों का जिंदगी बच जाए। हालेलुया। देखिए दूसरा तीमुथियुस का किताब निकालें, 2 अध्याय 21 पद। दूसरा तीमुथियुस 2:21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। इनसे शुद्ध करने की बात कहा गया है। मैं आपको मत्ती का किताब में ले चलता हूँ। मत्ती का किताब 5 अध्याय उसका 29 पद। हमें किन बातों से बचना है ताकि हम आदर का बर्तन बन जाए? 5:29 देखेंगे। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरी दाहिनी आंख, ठोकर का मतलब है बुरा दिखाए जी, तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। आंख को चाकू से निकाल कर बाहर नहीं फेंकना है, लेकिन उसका देखने के नजरिए को बदलना है। हालेलुया जी। क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे लिए भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए, तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए, और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यानी आंख बुरा दिखाती है तो आंख को बोलना है, आंख परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, बुरा देखने के लिए नहीं है। फिर 30 भी पढ़े। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, यानी बुरा सलूक करे, किसी का गिरबान पकड़े, तब तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे। उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। तौबा कर कि आज के बाद किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा, आज के बाद कभी गलत नहीं देखूंगा जी। क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। तेरा अंगों में से एक अंग नष्ट हो जाए और पूरा शरीर नरक में ना डाला जाए, भला ये है। इसलिए अच्छा देखें, अच्छा करें। लेकिन मत्ती का किताब 6:22 कुछ अलग ही बताता है। तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है। शरीर का दिया आंख है। हाँ, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, यदि आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। और यदि आंख में खोट है तो सारा शरीर में भी खोट होगा। हालेलुया। तो बाइबल बोलती है जो इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन बनेगा। हालेलुया। तो हमें आदर का बर्तन बनना है। आपने आपके घर में कई सारे बर्तन देखे होंगे, रोज खाना भी पकाते होंगे, रोज खाना भी पकाते हैं, खाना खाते भी हैं, लेकिन मैंने शायद आज तक किसी को नहीं देखा कि जिस हांडी में पकाते उसी में खाना खाते, नहीं देखा। उसमें खाना पकाया जाता है। और बाइबल बोलती है कि तुम प्रभु के कटोरे, कुरिन्थी का पत्री के मुताबिक तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से खा पी नहीं सकते, क्योंकि शरीर परमेश्वर के लिए है, आंख परमेश्वर के लिए है, कान परमेश्वर के लिए, मुंह परमेश्वर के लिए है। तो इसमें कैसे दूसरों को मैं दे दूं? बाइबल ये सिखाती है। तमाम जमानों से बाइबल ये बता रही है, आंख को बुरा देखने से बचाएं,
हाथ को बुरा करने से रोके और शरीर को भी बुरा करने से रोके, पांव को भी कहीं और दूसरी जगह जाने से रोके और जाना है परमेश्वर का भवन में जाने के लिए प्रेरित कर। हालेलुया। और एक और व्यक्ति के बारे में आपके सामने मैं रखूंगा जिसका नाम विलियम फ्रैंकलिन ग्रांस्टन जूनियर है। हालेलुया। जिसे क्या कहते हैं? साइंटिस्ट। ध्यान दीजिए, एक बार फिर बोलूंगा, अगर आपके पास नोटबुक है तो लिख लीजिए, विलियम फ्रैंकलिन ग्रांस्टन जूनियर है। यानी शॉर्ट फॉर्म में हम यूट्यूब पर उसको लगातार हम देख सकते हैं। यदि आप मोबाइल चलाते हैं तो यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। जो इंटरनेशनल प्रचारक इसका नाम बिली ग्राहम। हालेलुया। उसका नाम इतना बड़ा है कि विलियम फ्रैंकलिन ग्रांस्टन जूनियर, यानी वो एक ऐसा व्यक्ति है जो इंटरनेशनल प्रचारक है और आज दुनिया में नहीं है, प्रभु में सो गया है। 99 ईयर में, यानी 99 साल में प्रभु में सोया है। हालेलुया। और खुदा की खिदमत करते करते कभी पाप में गिरा नहीं है, कभी फेल नहीं हुआ है। और युवा अवस्था में लगभग 16 साल की उम्र में वो परमेश्वर का करीब में आया। हालेलुया। और यूसुफ तो 17 साल की उम्र में था, लेकिन वो 16 साल की उम्र में था और प्रभु को स्वीकार किया और एक चर्च का ऑर्गेनाइज करने के लिए उसे मौका भी मिला। वो एक ऐसा व्यक्ति था, इंटरनेशनल प्रचारक था, जिसे अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए बोला गया था कि आपको नॉमिनेशन में नाम दिया जा रहा है कि आपको पूरा अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए न्योता दिया है। उसने बोला मुझे नहीं बनना है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर मैं क्या करूंगा? मैं राजाओं के राजा का सेवा करता, मैं उसका दास बनना पसंद। हालेलुया। तो याद रखिए, ऐसे कई ऑफर आएंगे, लेकिन याद रखिए परमेश्वर के द्वारा जो उपाधि होती, जो उपलब्धि होती, वो सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ा पद परमेश्वर देता है, उसके बाद सारे पद नीचे आते। हालेलुया। इसलिए याद रखें, बिली ग्राहम ने सबसे बेहतर संदेश दिए हैं। इसलिए बाइबल और इतिहास बताते हैं, इसमें यही पाया जाता है, उद्धार का सुसमाचार सुनाया जाता है और मन फिराव का सुसमाचार सुनाया जाता है और यीशु का दूसरा आगमन का बारे में बोला जाता है। मन फिराव का बारे में, यानी 4 चीजें उनका बारे में बोला जाता है और कभी भी वो फेल नहीं हुआ है। और नौजवानी, यानी जवानी अवस्था में उसने परमेश्वर को ग्रहण किया और उसी अवस्था में परमेश्वर का संदेश देना। आप जिस व्यक्ति से बात कर, अभी वर्ल्ड में कोई नहीं है उसका मुकाबले में एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर ने खड़ा किया, क्योंकि वो एक आदर का बर्तन बन गया। हालेलुया। हमें एक आदर का बर्तन बनना है। लेकिन कुछ बर्तनों को हम देखते हैं कि लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो गुटखा पाउच खाने की आदत है, तो वहां पर काली थैलियां रखती है और बोलते हैं थूकना है तो इसमें थूको। तो कुछ बर्तन थूकने के काम आते हैं, लेकिन आप और मैं वैसा बर्तन ना बने कि केवल थूकने के काम आए। आप और मैं ऐसा बर्तन बने, बिली ग्राहम के जैसा बने, विलियम कैरी के जैसे बने, मदर टेरेसा का जैसा बने, ताकि लोग देखकर बोले आदर का बर्तन है, रेस्पेक्ट करते हैं। जिसमें खाना बनाया जाता है उसे यूं ही रात भर बाहर नहीं छोड़ा जाता है, उसे अंदर लाते हैं और सब्जी खाली करने के बाद उसे मांजा जाता है, चमचमाता है और उसे फिर बोलते हैं बहुत अच्छा टेस्टी सब्जी बनता है। और देखा जाता है कि पुराने समय में, आजकल तो लोहे का तवा होता है, लेकिन फ्राइंग पैन होता है, लेकिन पिछले समय में आज भी कुछ जगहों में पाया जाता है कि मिट्टी का पात्र होता है। और मिट्टी के पात्र में जब चपाती बनाई जाती है या खाना पकाया जाता है तो बहुत ही लजीज होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारे लोग चाहते हैं कि वही चूल्हे की रोटी चाहिए, उसी पात्र में खाना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए याद रखें, आप और मैं एक आदर का बर्तन बने, निरादर का नहीं, थूकने के लिए नहीं, टॉयलेट का डिब्बा नहीं, जैसे वहीं पर उपयोग किया जाता है, पीने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। हम ऐसा बर्तन ना बने, लेकिन ऐसा बर्तन बने। एक बार एक राजा था और राजा को बहुत प्यास लगी। जब प्यास लगी
और राजा का ये डिमांड था, मेरे घर में एक भी ऐसा कोई आलतू फालतू बर्तन नहीं होना, सब सोने के बर्तन चाहिए मुझे। और गर्मी का सीजन था और सोने के बर्तन में उसे पानी ला कर दिया गया। उसने बोला मुझे पानी की प्यास लगी है, कृपया पानी लेकर आओ। और जब पानी ला कर दिया गया तो वो उबलता हुआ पानी निकला, सोने के घड़े में था, क्योंकि वो घड़ा बहुत गर्म हो गया था और पानी भी कुनकुना हो गया था। राजा ने एक गुटका लिया और उसको 1760 बातें सुनाई कि दिमाग खराब है, ठंडा पानी क्यों नहीं लाया। उसने बोला राजा तेरा हुक्म था कि सोने के पात्र में ही पानी लाया जाए और मेरे घर में सोने के पात्र में, इसलिए ठंडा पानी कहां से आएगा। फिर किसने बोला, राजा ने कहा आपको बात बोलता हूं, मेरे घर में सोने का पात्र नहीं है लेकिन मिट्टी का पात्र है, अगर आपको पसंद हो तो मैं पानी लाना चाहता हूँ ना। ठीक है लेकर आओ। जब लेकर आया और वो मटके का पानी था, बहुत ही ठंडा था। जब उसने पिया, राजा ने बोला उन बाकी बर्तनों को निकाल दो, इस मटके को लेकर आओ जिसने बनाया, शानदार बनाया। हालेलुया। यानी उस मटके का तारीफ किया है, उसने बोला बहुत ही अच्छा बनाया, इसमें बहुत ही अच्छा पानी रहता है, इसलिए इस सोने के बर्तन को हटा दो, इस मिट्टी के बर्तन को यहाँ पर रखो ताकि मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचे। हालेलुया। देखिए मिट्टी का पात्र को आदर किया गया, जिसे कुम्हार ने बनाया, और जिसे सोनार ने बनाया उसे तिरस्कृत कर दिया, उसे हटा दिया गया, उसके स्थान से हटा दिया है। तो परमेश्वर ने आपको मुझे आदर का बर्तन बनाया है। कभी भी निरादर का बर्तन मत बनिए, कभी भी थूकने वाला बर्तन मत बनिए, लेकिन उपयोगी बर्तन बन जाइए। हालेलुया। बाइबल बताती है एक बार एक स्त्री एलिशा के पास दुहाई देकर कहने लगी, हे परमेश्वर का दास, तेरा दास मेरा पति और प्रभु का भय मानने वाला था, लेकिन वो मर गया है और साहूकार आया है क्योंकि वो कर्जदार था और कर्जा चुका नहीं पाया, इसलिए वो मेरे दोनों बेटों को ले जाने आया है ताकि सब कुछ वसूल करे, उनसे नौकरी करवाए। तो मैं क्या करूं। एलिशा ने बोला तेरे पास क्या है। उसने बोला मेरे पास बर्तन में तेल है। उसने बोला एक काम करो, आस पड़ोस के सारे बर्तन ले आना है, दरवाजा बंद करना है और उन बर्तनों में तेल उंडेलते जाना है। बाइबल बताती है वैसे ही उसने किया, लड़कों ने भी वैसे ही किया। लड़कों ने ये नहीं बोला कि तेरा दिमाग खराब है, लेकिन माँ की बात मानी और उन बर्तनों को लाया गया। बाइबल बताती है वो जवान लोग उस बर्तन को लाते गए और माँ उसमें तेल उंडेलती गई, एक और बर्तन, एक और बर्तन, एक और बर्तन। तमाम जवान लोग याद रखें वो बर्तन इस्तेमाल होने वाले बर्तन होंगे। हालेलुया। आदर का बर्तन हो गए जिसमें तेल डाला गया, और वो भी जवानों के द्वारा लाए गए माँ के पास। तमाम जवान लोग बर्तनों को लाना है। दुनिया में बहुत से बर्तन हैं जो खाली है और जो खाली है बहुत आवाज करता है, लेकिन जो भरा है वो आवाज नहीं करता है। इसलिए वो जब लाते गए और उसने जब आखिरी हो गया, उसने बोला एक और ला। उसने बोला अब मेरे पास नहीं है। तब तेल थम गया। प्रियो, कहने का मतलब एक आदर का बर्तन बन जाए, क्योंकि भले कामों के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे सृजा है। और एक और व्यक्ति के बारे में बताऊं जो आदर का बर्तन बना, जिसका नाम, जो जूते सिलता था। बचपन में था वो, मोची का काम किया करता था, जूते सिलता था और काफी गरीब परिवार में था। और उसके 5 भाई थे और 5 भाइयों में से सबसे बड़ा भाई वही था और उसे पढ़ने का बड़ा शौक था। एक बार यदि कोई किताब हाथ पे चढ़ी तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उस किताब को बंद नहीं करता था। वो ऐसा व्यक्ति था और उसकी माँ से डांटा करते थे, अरे आप तो छोड़ दे, आप तो खाना खा ले, एक किताब कब पूरी, बोले जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। वो एक ऐसा व्यक्ति था। और 1761 में वो जब पैदा हुआ तो उसके 5 भाई थे और 14 साल की उम्र में उसने जूता बनाना सीख लिया था। वो एक ऐसा व्यक्ति था और 16 साल की उम्र में उसने 4 भाषाएं सीखी थी। इतिहास गवाह है। और वो एक ऐसा व्यक्ति आदर का बर्तन बना। वो बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और
17 साल में उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। यानी जवानी की अवस्था में अपना जीवन परमेश्वर को दिया, कबूल किया, क्योंकि उसकी एक आदत थी कलाम पाक को पढ़ने के लिए, और उसने सुना यीशु राजा है, उद्धार करता है, उसने स्वीकार किया। और 3 साल बाद यानी 20 साल में उनका शादी हो गया। और शादी होने के बाद बाइबल बताती है शादी होने के बाद उनकी एक बेटी पैदा हुई, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी बेटी शांत हो गई। इसका कारण ये था कि वो बहुत गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था उसका इलाज करने के लिए, इसलिए उनकी बेटी मर गई थी। लेकिन एक दिन उसने प्रार्थना किया, खुदा क्या है, लेकिन परमेश्वर पर कभी आरोप नहीं लगा कि तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया, और जिसका नाम विलियम कैरी था। हालेलुया। और एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत आया था, जिसने हिंदी में अनुवाद बाइबल का किया, जिसके थ्रू से आप और मैं पढ़ रहे हैं, ये वही बाइबल है। वो एक ऐसा व्यक्ति निकला। और एक दिन यशायाह नबी का किताब से परमेश्वर ने से बात किया। यशायाह का किताब 54 अध्याय 2, 5, 6 पद से परमेश्वर बात किया। अगर आपको मिलता है तो पढ़ेंगे। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। 54 अध्याय 2, 5 और 6 प्रभु ने बात किया। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाँ जी, बोलिएगा। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। अब नहीं आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, सुनना है सिर्फ। ठीक है, पढ़िएगा कोई भी एक जने। दो पर अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। हाँ, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। हाँ, 6 पद पढ़ना है, 5 और 6। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हाँ, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हाँ, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला, इसका नाम यहोवा है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। सारी पृथ्वी का वो परमेश्वर कहलाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस वचन से उन्हें बात किया। तब 1772 में यूरोप में उन्हें बुलाया गया, और जब उनसे बात हुआ, बाइबल कहती है इंग्लैंड से हिंदुस्तान की दूरी, उनको याद आया कि मुझे हिंदुस्तान जाना चाहिए। तब उन्होंने विचार किया, अपनी बीवी को बोला कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहता, हम चल रहे हैं। तब उनकी पत्नी ने बोला कि मैं हिंदुस्तान कतई जाना नहीं चाहती, क्योंकि जहाज मार्ग से आने पर 5 महीने लगते हैं इंग्लैंड से हिंदुस्तान आने के लिए। उनकी बीवी ने मना कर दिया, और उस समय में भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, और उनका काम यही था कि फूट डालो और शासन करो। और उन्होंने सुना कि विलियम कैरी इंडिया आ रहा है, तो उसके आने से बहुत डर गए, ऐसा ना हो कि ये लोगों को सही शिक्षा दे और लोग हमारी बात ना मान के परमेश्वर का वचन की ओर मुड़े और सही शिक्षा दे और हमारा राज्य का भांडा फूट जाए। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि विलियम कैरी यहाँ पर आए। लेकिन फिर भी विलियम कैरी वहां पर आया, और उसने कई मजदूरी की, और फिर भी उसके कई बच्चे, उसमें से एक बच्चा फिर भी शांत हो गया। वो कारण यही था, गरीबी की हालत में उसका बच्चा शांत हो गया। लेकिन जब इंडिया आया, उसने देखा वहां पर सती प्रथा थी, स्त्री प्रथा थी, यानी हमारा हिंदुस्तान में। उसके सामने उसने देखा कि एक पुरुष मर गया, तो उसकी बीवी को भी जीते जी उसको उसमें आग में फेंक दिया।
विलियम को बहुत बुरा लगा, ने बोला ये क्या हो रहा है, पति मर गया तो स्त्री को उसके साथ में क्यों दफन कर रहे हैं, उसे छोड़ दो। लेकिन लोग मान नहीं रहे थे क्योंकि सती प्रथा यहाँ पर थी, स्त्रियों को पति के साथ जलाया जाता था और पति चाहे मर गया लेकिन स्त्री नहीं मरी लेकिन फिर भी उसको जिंदा जलाया जाता था। तब उसने एक्शन लिया, उसने बहुत सारी पढ़ाई करी, उपलब्धियां प्राप्त करी और सती प्रथा, स्त्री प्रथा को बंद करवा दिया। हालेलुया। और उसने एक मशीन बनाई जहां पर किताबें छापी जाती थी। और आज जो न्यूज़पेपर हमारे हाथ में है वो विलियम कैरी के बदौलत ही हमारे हाथ में आया, क्योंकि उसने न्यूज़पेपर की मशीन चालू करी थी और आज वो न्यूज़पेपर आपके मेरे हाथ में होता है जो प्रतिदिन लोग पढ़ते हैं। तो विलियम कैरी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। हालेलुया। और अपनी पूरा जीवन प्रभु का सेवकाई में लगा दिया, जिसका मतलब वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति था और एक आदर का बर्तन बना। इसलिए याद रखिए, आप और मुझे भी एक आदर का बर्तन बनना है और मालिक के काम आना। हालेलुया। और विलियम कैरी मालिक के काम आया है। कितने नौजवान लोग मालिक के काम आ रहे हैं। वहां पर बिली ग्राम मालिक के काम आया है, यूसुफ मालिक के काम आया है, येहू मालिक के काम आया है, गिदोन मालिक के काम आया है, बाराक मालिक के काम आया है, इफ्ता मालिक के काम आया है, सिमसोन मालिक के काम आया है। आप में से कितने नौजवान हैं जो मालिक के काम आएंगे, भले भले काम के लिए सजे गए हैं। और इफ्ता की बेटी जो मालिक के काम आई और बाप के भी काम आई, जिसने सृजनहार ने बनाया तब भी वो काम है, एक आदर का बर्तन बनी है। तभी आप पर मुझे एक आदर का बर्तन बनना है। आखिरी बात मैं बोलकर समाप्त करूंगा। जैसे आदर का बर्तन हम बन जाते हैं, उसके बाद होता क्या है। रोमी का किताब, रोमी 9:21। मेरा सब्जेक्ट ये नहीं था, लेकिन आदर के ऊपर मैं बोलने जा रहा था, लेकिन फिर परमेश्वर का वचन मुझे इसे बात करते करते कहीं और लेकर गया, इसलिए हम उसमें चले जा रहे हैं। और परमेश्वर जहां विराम करेगा हम वहां पर विराम कर देंगे। 9:21। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? क्या कुम्हार को मिट्टी पे अधिकार नहीं है जी कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरा को अनादर के लिए बनाए? कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार है कि एक ही लोंदे से आदर का बर्तन बनाए और एक ही लोंदे से निरादर का बर्तन बनाए। यानी आदर और निरादर वही बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन जो इनसे शुद्ध करता है वो आदर का बर्तन बन जाया करता है। हालेलुया। एक और व्यक्ति का स्टोरी मैं सुनाकर समाप्त करूंगा। जो एक मिशनरी है और जिनका नाम है पाणिन गी वर्गीस, यानी पाप गी वर्गीस उनका नाम है। और जब वो मिलिट्री में थे, लगभग 10वीं क्लास पढ़े हुए, वो फौज में थे और उन्हें नौकरी पर रखा गया। वहां पर लगभग वो 120 डेली सिगरेट पीते थे। उनका डेली का काम यही था और काफी शराब पीते थे, क्योंकि जो लोग फौज में होते हैं फ्री में शराब मिल दी जाती है और वो यही पिया करते थे। लेकिन जब उनका शादी हुआ तो माँ बाप ने सोचा ये लड़का बिगड़ गया है, इसलिए इसको सुधारने के लिए एक ऐसी लड़की से शादी कर देते हैं कि ये हो सकता है शादी होने के बाद सुधर जाए। कई लोगों का यही मानना है। और उनका शादी लिली वर्गीस से हुआ, लिली आंटी से हुआ और वो लगातार प्रार्थना करे थे कि प्रभु ये उद्धार पाए, ये उद्धार पाए, ये उद्धार पाए। लेकिन पीजी अंकल जो थे वो लगातार सिगरेट पीते रहे थे और शराब पीते रहते थे और दुनिया की बातों में जीवन बिता रहे थे। और उनकी वाइफ बोलती थी, आंटी बोलती थी कि आज वहां बहुत अच्छा प्रचारक आया है, तुम जाके सुनो। तो वो बोलते थे ठीक है मैं जाके सुनूंगा। एक बार एक प्रचारक आया, उन्हें जाके सुना, क्या करें, बीवी से प्यार करते हैं तो वो बोलती है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और वो जब गए तब वहां का प्रचारक ने प्रचार किया, आज कितने लोग हैं जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, परमेश्वर को कुछ नहीं समझ रहे हैं। तब पीजी अंकल को बुलाइए, मुझे ही बोल रहे हैं। उन्होंने सोचा अब तो मुझे समर्पण करना चाहिए,
लेकिन एक खुदावंद है जो तुम्हारे पापों को माफ कर सकता है। वो आवाज उन्होंने सुना और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। और उस दिन से उनका लाइफ चेंज हो गया। उन्होंने घर में नहीं बताया कि आज मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और विचार कर रहे थे कि बताऊं या नहीं बताऊं। फिर उनका एक परमेश्वर का बुलाहट मिला। परमेश्वर ने बोला, जी आपको नौकरी छोड़ना है। तो लोग दिमाग खराब है क्या, लिफाफे में लिख दिया और वहां टेबल पे रखकर मैं रिजाइन कर रहा हूँ। बोले क्यों रिजाइन कर रहा है, इतना अच्छा तनख्वाह है। बोले प्रभु को सेवा करता हूँ। अरे बोले मिशनरियों को ज्यादा पैसा मिलता नहीं है, दिमाग खराब है, सबसे अच्छा नौकरी तुझे मिला है, टुकड़े का भिखारी हो जाएगा, क्यों ऐसा कर रहा है, रहने दे। लेकिन वो नहीं माने और नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उन्होंने बोला हम आपको इस्तीफा को रिजेक्ट करते हैं, हम आपको इस्तीफा नहीं देने देंगे। फिर कई दिनों के बाद फिर आपको बोला मुझे नौकरी से रिजाइन देना है। आखिर में उनकी वाइफ ने भी, दोनों ने रिजाइन दे दिया। और जहां आज वैष्णो देवी जिसे कहते हैं काटरा में, वहां पर सेवकाई शुरू किया। और इतिहास बताता है पहला चर्च काटरा में आईटी का शुरू हुआ। हालेलुया। और जब वो वहां पर, उन्हें नहीं मालूम था, जब वहां पर प्रार्थना के लिए गए, उन्हें नहीं मालूम क्योंकि क्रिश्चियन लोग ज्यादातर मांस मटन ज्यादा कुछ लोग खाते हैं। और पीजिया का वैसे ही केरल से थे, इसलिए उनको मछली ज्यादा पसंद थी। और वो इस तरह वहाँ मार्केट में चले गए और एक व्यक्ति को पूछने लगे, भैया इधर फिश कहाँ मिलती है, जबकि वहाँ वैष्णो देवी का स्थान है, वहाँ पर इधर मांस मटन मिलता नहीं है। तो उस व्यक्ति ने अनाप शनाप बहुत सारी गालियां भी दी और वो बर्दाश्त करके चले। उनको नहीं मालूम कि यहाँ फिश नहीं मिलता है, मछली नहीं मिलता। और सुनकर वापस आ गए और वो प्रार्थना करते रहे, खुदा में सेवकाई शुरू कर। और कई लोगों का मानना है कि जहाँ पर ज्यादातर शैतानी हुकूमत होती वहां पर काम नहीं होता, लेकिन परमेश्वर वहां पर भी काम कर सकता है, बस जज्बा चाहिए। और उन्होंने प्रार्थना किया तो वहां पर एक बड़ा अधिकारी था, उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। उन्होंने बोला कि पीटी मैं बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए। उन्होंने प्रार्थना किया, उनकी बेटी चंगी हो गई। उन्होंने बोला तुझे क्या चाहिए बताओ। तब उन्होंने बोला चर्च के लिए घर चाहिए, वो भी हालेलुया। और परमेश्वर लगातार उनसे बात करता रहा और मेयर ने, वहां के व्यक्ति ने वो जमीन दिया और वहां पर आईटी का पहला चर्च बना, जहां पर काटरा में। हालेलुया। और इस तरह मिनिस्ट्री बढ़ते 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 गई। और लिली आंटी को कोई औलाद नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोला कभी माँ नहीं बन सकती। तब खुदा का खादी ने बोला तू ईश्वर नहीं है, तू परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि नहीं होगा। परमेश्वर जिस दिन बोलते नहीं होगा उस दिन मैं मांग लूंगा। उन्होंने प्रार्थना किया, खुदा बाप डॉक्टर फेल है, तू डॉक्टर बना। हालेलुया। और उन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना किया, परमेश्वर ने 5 बच्चे दिए। जबकि डॉक्टर ने बोला एक भी नहीं होगा, 5 बच्चे दिए, जिसमें से आज आईटी का प्रेसिडेंट उनका बड़ा बेटा जिनका नाम एपी वर्गीस है। हालेलुया। और उनके बच्चे सभी प्रभु में हैं और कई बच्चे, उनके 4 बच्चे लगभग सेवकाई में हैं और एक बच्चा एक बिजनेस कर रहा है। इसलिए परमेश्वर की महिमा है कि आदर का बर्तन उनको परमेश्वर ने बनाया है, जिसमें से आप जितने सुनने वाले हम भी उस आईटी में आते हैं, जिसमें एक व्यक्ति ने प्रभु का अपना जीवन दिया, प्रथम स्थान दिया और उसकी ब्रांचें सब दूर फैल रही है। और लगभग नेपाल, भूटान सभी दूर में आईटी लगभग 39 डिवीजन है आईटी में। इतने सारे लोग आईटी में काम करें, एक करोड़ जिसने एक व्यक्ति ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया है। हालेलुया। तो कहने का मतलब आदर का बर्तन हमारे लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने अपना जीवन दिया, स्वामी के काम आया, तो हम भी अपना जीवन परमेश्वर को दें ताकि परमेश्वर हमें उपयोग करे। परमेश्वर उन्हें उपयोग कर सकता है तो हमें भी कर सकता है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, इसी के साथ परमेश्वर हमें आशीष करे, बरकत करे। जिस प्रकार आज हमने सुना कि हम भले भले कामों के लिए सजे गए हैं, जिस प्रकार मदर टेरेसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया युवा अवस्था में, विलियम केरी को युवा अवस्था में इस्तेमाल किया, और जिस प्रकार पॉल दिनाकरन को युवा अवस्था में थे लेकिन बिगड़े हुए थे और उनके पिताजी ने विश्वास प्रार्थना किया और उनका जीवन बदल गया और सारी दुनिया में आज फेमस है। जिस प्रकार बिली ग्राम नौजवान की अवस्था में प्रभु का समाचार सुनाने लगे, आज भी आज नौजवानों से मेरा एक ही अनुरोध है, आप स्वामी के काम आकर एक ऐसा बर्तन बन जाए
ताकि स्वामी उसमें से पिए और कहने लगे शाबाश, जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया और ये मेरे काम का है। आइए आंखों को बंद